ये 2 साल पहले इन्हीं के गांव का एक श्रवण जी नाम के सुहास्य है रेगर, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप लोग सभी स्वर्ण कास्टों को और इन्हीं को पढ़ाते हो। अच्छा। ऐसे को कोई नहीं पढ़ाता है। बजरंग लाल जो नाम है सर, ऊपर वाले का वरदान है क्या इसको? ये सर बजरंग बली का वरदान है कि अपना नहीं बालाजी की कृपा है। एजुकेशन में बीएल सर ने भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। ये भी बजरंग लाल लोरा है और कमाल इनका छोरा है भाई साहब। हमेशा प्रेयर में बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप जितना हो सके उतने यहाँ स्कूल से लैपटॉप लीजिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी लालास की धरती पर है। कुचामन डिडवाना जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, लेकिन कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी बेहतरीन इनका परिणाम भी है। यानी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष से भरी हुई है। ग्रामीण परिवेश का इलाका है और वहां पर 98.50 पर सिंगल विद्यार्थी नहीं बल्कि डबल विद्यार्थी है। अजयपाल है, अनुष्का है और भावना है। इन तीनों विद्यार्थियों ने संगम में जिस तरह से उमंग बरपाई है, और इसी संगम के टॉपर्स मेरे साथ मौजूद है, संगम के डायरेक्टर सर मेरे साथ मौजूद है। और मैं आज ये कहानी आप लोगों को किस लिए बताना चाह रहा हूं, एक ऐसा विद्यालय है जो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण इलाके का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां हैं और जो जिद पाले हुए हैं कि सर हम उनसे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं जो विद्यालय शहरों में रहकर इतने परसेंट अर्जित नहीं कर पाते। हमारा विद्यालय ग्रामीण ठेठ इलाका है और हम इसमें बेहतरीन करने का जज्बा रखते हैं। आप देखिए 98.50 पर दलित परिवार का एक बच्चा जिस 80 से बिलोंग करता है वो 98.50 पर है। डिडवाना कुचामन जिले के अंदर वो बच्चा उसने टॉपर किया है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विद्यालय ने शिक्षा के अंदर एक बहुत मजबूत नींव धर दी है। यानी आप ये विद्यालय बताने जा रहा है कि आप अपने बच्चों को प्रेम दीजिए, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और अपने बच्चों को अच्छे माहौल में रखिए, क्योंकि अगर यह सब तुम्हारे बच्चों को मिलेगा तो तुम्हारा बच्चा मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने वाला बच्चा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूं इसी विद्यालय का वो टॉपर बच्चा जो दलित परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उसने जो किया है वो कारनामा बड़ा बेहतरीन है। अजय, कैसा लगा सबसे पहले तो आज जिस तरह से सर ने सम्मान किया? बहुत अच्छा लगा हमें। डिडवाना कुचामन जिले में आप अपनी कैटेगरी में टॉप हैं। यस। ये जब फीलिंग रही कि सर मैंने टॉप किया है? मेरे पापा हैं। हाँ। मेरे पापा ने हमेशा मेरी मदद की है। मेरे को नहीं आता तो मेरे को बताते थे, और हमारे गुरुजन जो हमें भी रोजाना हमारा ख्याल रखते थे, हमें पढ़ाते थे। किस तरह से पढ़ाई रही, कैसे पढ़ते थे? आपका स्कूल का स्टाफ किस तरह से आपकी मदद करता था? स्टाफ हमारी बहुत अच्छी मदद करता था। घर जाने के बाद हमारी सेल पे रहती थी। पापा क्या काम करते हैं? पापा मिशन है, बाहर रहते हैं। आउट ऑफ कंट्री? यस। भारत से बाहर रहते हैं? यस। और घर परिवार में कितने भाई बहन हो आप? मेरी 2 बहन और एक मैं हूँ। आगे क्या बनने का सपना है? मेरा इंजीनियर। इंजीनियरिंग में। बिल्कुल 10th क्लास का विद्यार्थी है। अनुष्का है, छोटा पैकेट है भाई साहब, लेकिन बड़ा धमाका है। अगर आप ये चाहते हैं कि सर शरीर छोटा है, और ये मुझे अनुष्का तो मुझे से लग रहा है कि सर ये 7th 8th की कोई बच्ची है। कौन सी क्लास में हो आप? 10th में। कितने परसेंट आए? 98.50। अच्छा, कैसे कर लिया? क्या कैसे? टीचर्स के सपोर्ट से। टीचर्स के सपोर्ट से। घर वाले कहते नहीं कि अभी भाई उम्र तो इतनी है ही नहीं, छोटी बच्ची हो? यस। कहते हैं? तो फिर क्या कहते हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहते। अच्छा, किस तरह से अध्ययन रहा उसके बारे में बताओ देखें। ये सेल्फ स्टडी रही थी। अच्छा, आपकी क्लास में आपसे छोटा और भी है या आप ही हैं? आपसे छोटा है कोई? आप सबसे छोटी हैं? यस। सबसे छोटी होने के बाद सबसे बड़ा धमाका आपने किया है। यस। क्या बनने का इरादा आगे? डॉक्टर। अच्छा, आज सर ने लैपटॉप दिया है, क्या सोच के दिया बताओ देखें। यही कि बच्चे इसका सही यूज़ करें। सही यूज करें। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ में कौन पढ़ाते हैं? रणजी जी सर। कितने नंबर आए? 100। 100 में से 100। शुभकामनाएं जितनी बनती है। और इसी के साथ भावना मेरे साथ मौजूद है, और भावनाओं ने अपनी भावनाओं के साथ मिलकर जो परसेंट हासिल किए हैं वो 98.33 का है। भावना, सबसे पहले तो बधाई आपको। मेरा नाम भावना है। मैंने कक्षा 10th में 98.33% बनाई है। कौन सा काम बताया? लालास। भावना, किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? सेल्फ स्टडी। इसका राज क्या है इतना परसेंट आने का? मेरे गुरुजनों ने ज़्यादा। गुरुजनों ने अथक प्रयास किया है। यहीं पर एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी? थोड़ी बहुत लगती है। थोड़ी बहुत लगती थी। पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद है। आपकी बिटिया है? हाँ, भावना हमारी बिटिया है। वो पढ़ाई तो है ना इससे संगम स्कूल से ही टॉप चल रही जी। है। LKG से यहाँ पे ही है। हाँ। और मतलब घर पे तो थोड़ी घनी पढ़ती थी, मतलब सुबह से तो थोड़ी जल्दी ही उठाई करती थी, लेकिन यहाँ सर से ही पढ़ के
इतने नंबर। कमाल कर दिया इसने तो। हाँ सर। अच्छा, बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं। हाँ। आपके छोटे। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चियाँ हैं। इसमें भावना का नंबर कौन सा है? पहला नंबर भावना। बड़ी बड़ी बच्ची है। बड़ी, दूसरी वाली 8वीं में है अभी। गजब का वो धमाका भी है। होशियार है। और आज लैपटॉप दिया सर ने। हाँ, लैपटॉप किस दिया। तरह से खुशी जाहिर करना चाहेंगे? वो इन सर की वजह से है सब कुछ। बड़ा मेहनत करते हैं सर, मैं तो देख रहा हूँ हाँ। ग्रामीण परिवेश में। छोटी सी स्कूल है मतलब हमारे गांव में। हाँ। आज तक लालास में पहली बार इस लड़की ने टॉप किया है। क्या बात हाँ, है। कोई सी स्कूल में उड़चाऊ सीकर वाले लोसल वाले हाँ। आज तक इतनी नहीं है। बिल्कुल। इसी स्कूल से ही है लालास में। मतलब गजब का कारनामा है। हाँ, और देखो टॉप है। इतनी सुविधाएं नहीं है भाई, बड़ी नहीं स्कूलों है। में जितनी होती है उतनी नहीं है, नहीं लेकिन है। उसके बावजूद फिर भी लालास में पहली बार इस लड़की ने। आपकी बच्ची यहाँ पर एलकेजी से पढ़ रही है एलकेजी और आज 10 साल से। 10 साल से यहाँ पढ़ रही है। मतलब सबसे गजब का टॉप सपोर्ट है। हाँ, आप बढ़िया। किसके पेरेंट्स हैं? अनुष्का की मम्मी। कैसा लग रहा है आज अच्छे परसेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का सपोर्ट रहा स्कूल वालों बहुत का? अच्छा लग रहा है, परिवार वालों का भी खूब रहा हमारा सहयोग। बिल्कुल, ये तमाम वो पेरेंट्स हैं। और अब मैं थोड़ा सा और भी मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना बेहतरीन रिजल्ट उसको लेकर आपका? सर ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है लेकिन शहर से कम नहीं है। बिल्कुल सर, ये बात तो है। अनुशासन देखो, और यहाँ पे हर बच्चे, आप फर्स्ट क्लास का बच्चा है उससे देख लो हिंदी में बात करेगा। जी। आप शहर के बच्चे हैं उनसे कंपेयर कहीं आगे है। सर इतना भरोसा आपको इस विद्यालय पर क्यों है? ये हमारे ग्रामीण परिवेश का है, हम शुरू से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, इसकी कोई खास ऐसी आदत की सर नहीं हमें शहर की तरफ लौटना ही नहीं है, हमें इसी विद्यालय में रहना, इसकी कोई खास वजह है? खास यहाँ की जो टीम है, टीचर्स की टीम है और सर की जो मेहनत है जी, वो सबसे बढ़कर है। उसका कोई मुकाबला नहीं कोई है। मुकाबला नहीं। आसपास में हम देखें जो लोकल इलाका है हमारा 15-20 किलोमीटर का, उसमें सबसे अच्छी जो सर की मेहनत है उसके मुकाबले कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लीजिए दोस्तों, मैं अब उस शख्सियत के पास आ चला हूं जो लाखों जिंदगियों को सुधारने का काम कर रहे हैं, और इस तबके के उन बच्चों का, उनके माँ बाप जो इन पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, अटूट भरोसा है। जैसे अभी सर कह रहे थे कि अनुशासन का यहाँ पर बेजोड़ संगम है। सर सबसे पहले तो ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं सर। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं जी। मतलब इस शानदार रिजल्ट के पीछे क्या कारण रहता है? शानदार मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ में टीम का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट। यहाँ जो भी काम करता है टीम ये नहीं देखती है कि मैं एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम करूँ जी। जो टीम है वो एकदम परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उसकी तरह से समर्पित टीम है। और मेरा एक जुनून है शुरू से, पहला जुनून ये था कि मैं ये चाहता था कि राजस्थान में अपनी मेरिट आए जी। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे मेरिटें तो बंद कर दी। हाँ। पर फिर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट मेरिट में 7वीं डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई थी। ये कौन से सन की बात है सर? ये 2015 की है सर। जी सर। 2015 में हमारी 7वीं डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी निकिता जांगीड़ के नाम से। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे बच्चे अपने रिकॉर्ड को तोड़ते गए और अभी 98.50 जो शायद आसपास में अपना पहला है, और एससी का तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। जी सर। ये शानदार मैनेजमेंट और टीम की माया है सर। और मेरा एक सपना है सर कि कभी जैसे अभी शेखावटी में राजस्थान टॉप किया है, बिल्कुल सर। ठीक वैसे ही एक दिन संगम का भी ऐसा नाम आए कि संगम भी राजस्थान टॉप करे। बिल्कुल सर, और उस समय संगम का ये विहंगम दर्द से पूरा राजस्थान देखेगा। लेकिन सर मैं थोड़ा सा ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में सर मैं गदगद है, मैं जानना चाहता हूँ सर पढ़ाई की वो खास पद्धति क्या रहती है यहाँ पर कि इतना ग्रामीण इलाके से इतना बेहतरीन रिजल्ट? एलिमेंट्री पे खूब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ। जी। जो छोटे बच्चे हैं उनका बेस बहुत शानदार तरीके से तैयार करवाते हैं, इसलिए बोर्ड्स के बच्चों के प्रति इतना पीछे नहीं फिरना पड़ता है कि तू तैयार कर। ऐसा जुनून उनमें जग जाता है छोटे बच्चों में कि वो अपने आप तैयारी करते हैं। और जो टीम इतनी कर्मठ रहती है कि किसी भी स्कूल ने इस सेशन में 6 प्री बोर्ड नहीं करवाए, पर हमारी टीम ने 6 प्री बोर्ड करवाना, उनके टाइम पे पेपर बनाना, उनकी कॉपियाँ चेक करना और बच्चों को वापस मोटिवेट के तौर पे प्रेयर में सम्मानित करना, यही मुख्य राज है इसका। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बच्चा, जो बहुत से लोग कहते हैं दलित परिवार का बच्चा काहे को आगे बढ़ेगा, और उस बच्चे की आप डिडवाना कुचामन जिले में टॉप लेकर आए उसको। ये सर इसके लिए हमारे को चैलेंज था। ये 2 साल पहले इन्हीं के गांव का एक श्रवण जी नाम के सुवास्य है रेगर, हाँ? उन्होंने मेरे को कहा था कि आप लोग सभी स्वर्ण कास्टों को और इन्हीं को पढ़ाते हो। अच्छा, ऐसी को कोई नहीं तंत्र पढ़ाता का है। तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि आप ही गांव में आपकी गांव के अंदर 2 साल बाद में हम ये कारनामा करके दिखाएंगे जो जिन्होंने आज तक नहीं किया। और बच्चे की शांत स्वभाव से और इसके अथक मेहनत से और घर वालों के विश्वास से हमने ये कारनामा कर दिखाया और राजस्थान टॉप करते हैं। बिल्कुल, राजस्थान टॉप किया है। सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम जो है ना शहर के अंदर नहीं है, अगर हमारा विद्यालय उस वैसी जगहों पर होता, वो शानदार वाली बिल्डिंगें होती, चकाचौंध से हम भी भरे रहते, और हम गांव में कहाँ पर आ गए? कभी ऐसे डिमोराइज हुए आप भी? नहीं, ऐसे कभी फीलिंग महसूस नहीं।
बच्चों को जब देखता हूँ मैं तो शहर से तुलना करता हूँ तो हमारा हमेशा आगे रहता है शहर से। इसलिए इस बात की कभी ये फीलिंग नहीं हुई कि हम गांव में शहर में होते तो क्या पता क्या करते। जहाँ जैसा वातावरण मिलता है, जैसे संसाधन मिल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को डालना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। सर ये जैसे आप अभी गांव के बच्चों की जिंदगियां बदल रहे हैं, तो ये कभी एक ऐसी फीलिंग लेकर आता है कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं? बहुत अच्छी बार, बहुत बार, क्योंकि यहाँ से कई बच्चे इंजीनियर बने हैं, कई डॉक्टर्स बने हैं। हमारे 7 बच्चे जिन्होंने MBBS क्लियर कर लिए इसी संस्था से। इसी संस्था से हैं। क्या बात है सर। और कम से कम 5 या 6 बच्चे जिन्होंने JEE में भी हुआ है और अभी वर्तमान में इंजीनियरिंग के पद पे हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज में भी गए हैं, टीचर्स भी हैं। ऐसी बहुत अच्छी मुकाम बच्चों ने हासिल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं थोड़ा सा एक और प्रश्न पूछना था। बच्चों से मैंने पूछा सर, मगर आनंद नहीं आया सर। बच्चों के हाथ में लैपटॉप है सर, स्वागत सम्मान मैंने देखा, इसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य मुझे पता है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये सर मेरा एक सपना था कि मेरे बच्चे इस तरह से बढ़े। तो मैंने आज से 8 साल पहले ये घोषणा की थी कि जो बच्चा 95 क्रॉस करेगा उसको लैपटॉप से नवाजा जाएगा। और इन्हीं का ये जुनून है। और हम ये कभी आंकलन नहीं करते कि इस बार 4 लैपटॉप लगेंगे या 5 लगेंगे। हम इसका कभी आंकलन नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं, और मैं हमेशा प्रेयर में बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप जितना हो सके उतने यहाँ स्कूल से लैपटॉप लीजिए, क्योंकि सर इनके जुनून से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। और बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी भी होती है जो इसके सारे से ऑनलाइन सिस्टम से बच्चे आगे बढ़े हैं। जिन बच्चों को हमने आज तक नवाजा है वो बच्चे अच्छे पदों पे पहुँचे हैं। इसलिए हमारा ये ध्येय रहता है कि हम हर बार अच्छे से अच्छे बच्चे को मोटिवेट करके सम्मानित करें। सर एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये बजरंग लाल जो नाम है सर, ऊपर वाले का वरदान है क्या इसको? ये सर बजरंग बली का वरदान है कि अपना नहीं, बालाजी की कृपा है। एजुकेशन में BL सर ने भी बहुत अच्छा नाम कमाया है और गॉड का आशीर्वाद रहा तो एक दिन अपना भी शेखावाटी के बराबर का विद्यालय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बजरंग लाल लोरा है और कमाल इनका छोरा है भाई साहब, खतरनाक हो गया। सर थोड़ा सा यही कहना चाह रहा हूँ कि लालास के साथ साथ पूरा राजस्थान, सीकर जिला, नागौर जिला, सब तक ये आपका संदेश पहुंचेगा। तो कोई खास संदेश शिक्षा जगत में इस क्रांति, इतना बेहतरीन तहलका और डंका बजाने के लिए अगर कोई देना चाहे? सर मुख्य यही है कि कभी भी संसाधनों का मोहताज नहीं होना चाहिए किसी को भी। ग्रामीण परिवेश के हमने ऐसी स्कूलें देखी है जो बार बार इस बात का रोज का रोना रोते हैं कि हमारे पास में संसाधन नहीं है। संसाधनों का कोई रोना नहीं होता है, एक जिद और जुनून होना चाहिए। मैंने जब से इंस्टीट्यूट को शुरू किया तब से लेकर आज तक मेरी इस इंस्टीट्यूट से कभी भी छुट्टी नहीं है। मैं पूर्णतः समर्पित रहने के साथ में काम करता हूँ और मैं हर इंस्टीट्यूट को यही मैसेज देता हूँ कि वो जिस भी कार्य में काम करे उसके प्रति 100% समर्पित होकर रहे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। सर आपके आसपास में तो आप टॉप हैं, इस गांव के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। गांव की कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है सर। पहले यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट चलते थे, एक नोबल के नाम से, एक आदर्श के नाम से। वो धीरे धीरे कम मेहनत की वजह से मैदान छोड़ते गए और अभी वर्तमान में मुकाम पे, अच्छी मुकाम पे संगम है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बातचीत रही संगम की धरती, वास्तव में बड़ा उमंग वाला यहाँ पर माहौल था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को यहाँ पर आज प्रतिभा सम्मान समारोह इस लालास की धरती पर रखा गया था। और जैसे सर ने कहा, अगर किसी काम को करने के लिए आपके अंदर जिद है, जुनून है, तो कोई सुविधा और उस सुविधा की कमी आपको मोहताज नहीं बना सकती। आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए जिससे आप तमाम उन दुनिया को बदल सकते हैं। ये आज का परिवार था और आज का ये संगम के टॉपर्स का संगम यहाँ पर था। तमाम वो बातें रही, लेकिन दिल फिर भी इस बात को लेकर बड़ा उत्साहित है कि ग्रामीण परिवेश का इंटरव्यू लेने के लिए, हालांकि शहरों के अंदर बहुत से बच्चों का लिया है, बहुत से बच्चों के बारे में जाना है, उनके डायरेक्टर सर से जाना है, लेकिन गांव के अंदर इतना बेहतरीन विद्यालय आप वीडियो के जरिए जरूर देखेंगे। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।